कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम जॉय था। यहाँ वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी के साथ आया हुआ है। वो वहाँ पर एक ट्रैप लगा रहा था जिसके जरिए वो किसी एनिमल का शिकार करना चाहता था। उनके साथ उनका एक डॉग भी था और फिर रेडियो के जरिए वो अपनी पत्नी से बात करता है जिसका नाम एन था। वो उसे टाउन से कुछ जरूरी सामान लाने के लिए कहता है। ये तीनों अपने डॉग के साथ इस जंगल में आए हुए थे। इस फैमिली का गुजारा जानवरों की खाल को बेचकर होता है। ये जानवरों को ट्रैप के जरिए पकड़ते हैं और उनको खाकर उनकी खाल को बेचते हैं। इनके पास पैसे कमाने का यही एक जरिया है, इसलिए वो अपनी बेटी को भी ये काम सिखा रहा है। लेकिन उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है और इस काम में माहिर नहीं है। तभी वो देखते हैं कि उनके ट्रैप में एक जानवर का साइन मिलता है कि एक जानवर उनका शिकार ले गया। ये सब उनके साथ अक्सर होता रहता है और यहाँ वो एक भेड़िए की बात कर रहे हैं। उसकी बेटी ने कहा कि जरूर उसी का काम है, शायद वो वापस आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ एन जानवरों की खाल लेकर उसे बेचने जाती है, लेकिन वो काफी परेशान दिख रही थी क्योंकि खाल की कीमत काफी गिर चुकी है, इसलिए इतने कम पैसों में उनका गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उसकी परेशानी को देखकर दुकानदार उससे कहता है कि आम जानवरों की खाल की कीमत बस इतनी है। यदि आपको ज्यादा कीमत चाहिए तो भेड़िए की खाल लानी होगी। इस बात से एन काफी सोच में डूब जाती है कि आखिर वो भेड़िए की खाल कहाँ से लाए। तभी उसकी नजर एक पोस्टर पर जाती है जिसमें किराए का घर बना हुआ था और उसे अब एक जॉब चाहिए थी। उनके पास एक अच्छा घर नहीं है, इसलिए वो घर भी लेना चाहती है और साथ ही साथ एक जॉब भी करना चाहती है। वो जानवरों का शिकार भी नहीं करना चाहती। उसका सपना है कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बने और साथ ही साथ वो शहर में रहे। और यही सब सोचते हुए थोड़ा सा सामान लेकर वो जंगल वापस आ जाती है। रात को सब खाना खा रहे थे, लेकिन उन सब का मूड खराब था क्योंकि खाने के लिए कुछ अच्छा था ही नहीं। एन की बेटी ने उसे बताया कि आज हमारा शिकार एक भेड़िया ले गया। इस बात से एन को अपने हस्बैंड पर बहुत गुस्सा आया। उनकी बेटी के सो जाने के बाद एन जॉय से कहती है कि उसे रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए और वो अब जॉब करना चाहती है। और ये जिंदगी हमने अपनी बेटी के लिए हमने खुद चुनी है। उसने ये लाइफ खुद चूज नहीं की। वो जो करना चाहती है उसे करने दो। इस उम्र में उसे पढ़ाई की चिंता करनी चाहिए, ना कि ये सब। और यहाँ इस जंगल में हमारे अलावा कोई और फैमिली भी नहीं रहती। ये तो सरासर पागलपन है। एन के लाख समझाने पर भी जॉय को कुछ भी समझ नहीं आता। उसका कहना था कि हम यहाँ ऐसे ही रहेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह रहेंगी और मुझे यही जिंदगी पसंद है। और अगली सुबह वो भेड़िए के शिकार में निकल जाता है। साथ ही साथ वो अपनी बेटी को भी ले जाता है। ये बात एन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस तरह वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद उसे भेड़िए के पैर के निशान मिलते हैं। ये बात वो अपनी पत्नी को भी बताता है। कुछ देर के बाद जंगल से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। जॉय की बेटी डरने लगी, इसलिए उसने कहा कि अब तुम घर जाओ। वहीं दूसरी तरफ एन भी जब पानी लेने जाती है तो उसे भी अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। एन जैसे तैसे करके घर आ जाती है, लेकिन उसकी बेटी डरकर बीच रास्ते में ही बैठ गई थी। कुछ देर के बाद जॉय को भी भेड़िया नजर आ जाता है। वो उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनते ही वो वापस अपने घर लौट जाती है। धीरे धीरे करके भेड़िए की तरफ आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसने वहां जाकर देखा तो भेड़िया मरा ही नहीं था और उसने देखा कि भेड़िया एक इंसान का हाथ खा रहा है। और यहाँ जॉय को पता था कि ये जरूर किसी लड़की का हाथ है, क्योंकि भेड़िया लड़कियों को खाना बहुत पसंद करता है। जॉय सड़क पार करके आगे बढ़ता ही गया और आगे उसने जो देखा हैरान कर देने वाला था। वहाँ पर एक गोल सर्कल बनाकर लड़कियों की बॉडी को रखा गया था, लेकिन ये काम किसी भेड़िए का नहीं लग रहा था। ये सब देखकर उसे अपनी फैमिली की चिंता होने लगी, क्योंकि उसके घर में भी 2 औरतें हैं। कुछ देर के बाद वो घर वापस आ जाता है। आज जो कुछ भी उसने बाहर देखा, इस बात से वो काफी परेशान था। अगली सुबह जब एन की आँख खुली तो जॉय घर पर नहीं था और वहीं हम जॉय को देखते हैं। वो उसी जगह पर पहुंच गया जहां कल उसने लड़कियों की लाशें देखी थी। वो एन को कॉल करके कहता है कि आज वो भेड़ियों को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसे रात इसी जगह पर क्यों न बितानी पड़े।
लेकिन जॉय यहाँ भेड़िया ढूंढने नहीं बल्कि वो उस कातिल को ढूंढने आया है जो लड़कियों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। यहाँ एन अपनी बेटी के साथ नदी पर आई थी। तभी उसकी बेटी ने देखा कि उसका डॉग अचानक गायब हो गया है। उसने इस बारे में अपनी माँ को बताया और तभी सामने से वही भेड़िया आ जाता है जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर एन जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि उसे ये आइडिया पता था और उसका ये आइडिया काम कर जाता है और भेड़िया उसकी चीख सुनकर वहाँ से भाग जाता है। बिना वक्त गवाए दोनों अपने घर में पहुँच जाती हैं, लेकिन जॉय घर से बाहर था इसलिए एन परेशान हो जाती है और गन लेकर वो दोनों जंगल में उसे ढूंढने जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें उनका डॉग नजर आया, लेकिन जिंदा नहीं बल्कि मरा हुआ। दरअसल उस भेड़िए ने उनके डॉग को भी मार दिया था। ये सब देखकर एन बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। एन ने अपनी बेटी को रात को भी नहीं बताया कि उसका डॉग मर चुका है ताकि उसे अपनी जिंदगी खतरे में ना लगे और वो बेखौफ जिए। सुबह भी हो गई लेकिन जॉय घर वापस नहीं लौटा और ना ही उसका कॉल आया और वो दोनों फिर से जॉय को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि आज भी उनका एक शिकार गायब था और उन्हें एक अंगूठी भी मिलती है। ये देखकर एन कांपने लगी क्योंकि ये देखकर उसे साफ पता चल रहा था कि भेड़िए ने किसी इंसान को खाया है। ये सब देखकर वो सीधा थाने जाती है। एन थाने में भेड़िए के बारे में बताने आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम एक पुलिस वाले को देखते हैं। वो थाने पर आ ही रहा था, तभी रास्ते में वो एक ब्लैक कलर की गाड़ी को देखता है। गाड़ी को देखकर उसे कुछ डाउट हुआ लेकिन वो उसे इग्नोर करके थाने पर आ गया जहाँ पर एन पहले से ही मौजूद थी। पुलिस वाले ने उससे कहा कि कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आपका एरिया हमारे अंडर में नहीं आता और हम भेड़िए को नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो जानवर है। जेल में इंसानों को डाला जाता है ना कि भेड़िए को। उसे कोई समझ नहीं है, वो तो वही कर रहा है जो उसकी आदत है। जंगल में आप रहते हैं, आप उनका शिकार करते हैं तो गलती आपकी है ना कि भेड़िए की, और कार्रवाई होगी तो आप पर होगी ना कि जानवरों पर। एन को पुलिस से कोई मदद नहीं मिली इसलिए वो घर वापस आ जाती है। कुछ देर के बाद एन अपने डॉग को दफना देती है और एक हिरन के बच्चे का शिकार करके घर खाने को ले आती है। ये बहुत गलत था लेकिन अब उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। डिनर के बाद अचानक रेडियो में कुछ हलचल हुई लेकिन सामने से कोई साफ आवाज नहीं आ रही थी और रात को जब दोनों माँ बेटी सो रही थी तो अचानक उनकी आँख खुल गई क्योंकि जंगल से अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। जब एन बाहर चेक करने जाती है तो बाहर एक आदमी पड़ा हुआ था, लेकिन ये एन का पति जॉय नहीं था। वो अनजान आदमी काफी जख्मी था। वो आदमी एन से मदद मांगता है और वो उसे अपने घर के अंदर ले जाती है क्योंकि बाहर भेड़िए का डर था। वो आदमी रात वहीं पर रुकता है। अगली सुबह एन की बेटी जब उसके पास जाती है तो वो आदमी उसे देखकर डर जाता है। एन ने देखा कि उस आदमी के पैर में बहुत ज्यादा चोट लगी है इसलिए वो उसे टाँके लगाती है, लेकिन उसकी बेटी को वो आदमी अजीब लग रहा था इसलिए वो अपनी माँ से कहती है कि डैड ने कहा था किसी भी अनजान आदमी पर भरोसा मत करना। तब एन उसे समझाती है कि उसकी हालत देखो, वो बहुत ज्यादा जख्मी है और हमें जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए और यदि तुम्हारे डैड भी यहाँ होते तो वो भी इसकी मदद जरूर करते। वहाँ दूसरी तरफ जब पुलिस वाला जंगल की तरफ जाने लगा तो उसे फिर से वो गाड़ी वहीं पर खड़ी मिली और उसे उस पर फिर से शक हुआ कि ये गाड़ी 2 दिन से यहीं पर क्यों खड़ी है। इसीलिए वो अपनी गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगा। उसे वहाँ कुछ भी ना मिलने पर वो गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ एन उस आदमी से पूछती है कि इस जंगल में लोग इस तरह नहीं आते, इसलिए तुम यहाँ क्यों आए थे। तब वो आदमी बताता है कि मैं यहाँ फोटो लेने के लिए आया था लेकिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई इसलिए मैं पैदल ही जंगल में आ गया, लेकिन रात होने पर मुझ पर किसी ने अटैक कर दिया और वो शायद भेड़िया होगा। इसका मतलब साफ था कि वो जो गाड़ी वहाँ पर खड़ी है वो इसी आदमी की है। अब उस आदमी को गाड़ी तक जाना था ताकि वो वहाँ से अपने घर जा सके। वहाँ तक पहुँचने में एन और उसकी बेटी मदद करती हैं, लेकिन रास्ते में उसका पैर ज्यादा दर्द करने लगा और वापस उन्हें घर लौटना पड़ा, इसलिए वो वापस घर आ जाते हैं। एन भेड़िए से बचने के लिए अपने घर के चारों तरफ आग जला दी और वहीं मांस के टुकड़े भी फेंक दिए।
यहाँ पुलिस वाला अपनी ड्यूटी से लौटकर वो फिर से उसी गाड़ी को चेक करने जाता है और धीरे धीरे जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ये ट्रैप जानवरों को पकड़ने के लिए लगाया गया था, लेकिन इसमें वो पुलिस वाला फंस चुका था। वहाँ एन अपने पति का इंतजार कर रही है और साथ ही साथ उस भेड़िए का भी। लेकिन सुबह हो गई, ना ही उसका पति आया और ना ही वो भेड़िया। यहाँ पुलिस वाले की पत्नी को अपने पति की फिक्र होने लगी। वो भी एक पुलिस ऑफिसर है, इसलिए अपने पति को ढूंढने के लिए जंगल निकल जाती है। यहाँ एन भी अपने पति जॉय के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए वो अकेली ही उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसने यहाँ वहाँ ढूंढने की बहुत कोशिश की। बहुत देर हो जाने के बाद आखिरकार उसने अपने पति को ढूंढ ही लिया, लेकिन जॉय की अब मौत हो चुकी थी। उसे इस तरह देखकर एन अंदर से टूट चुकी थी। एन को वहाँ कुछ सबूत मिले, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसके पति को उस अनजान आदमी ने मारा है, जिस आदमी को एन ने अपने घर पर रखा हुआ है। उस आदमी और जॉय के बीच बहुत लड़ाई हुई। जॉय ने उस आदमी को जख्मी भी कर दिया था, लेकिन उस आदमी ने जॉय को मार दिया और एन उसी आदमी की हेल्प कर रही थी जिसने उसके पति को मार दिया। एन तुरंत ही अपने घर की तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी अपनी बेटी को उस आदमी के साथ छोड़कर। यहाँ ऑफिसर भी अपने पति को ढूंढ रही थी। पुलिस वाले को लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है। वो अपनी गन चलाकर हिंट दे देता है। उसकी मदद से ऑफिसर वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी टीम को मदद के लिए बुलाती है। एन धीरे धीरे अपने घर के अंदर जाती है। उसने अंदर जाकर देखा तो उसकी बेटी आराम से सो रही थी और वो आदमी दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। एन और उस आदमी के बीच हाथापाई होती है और इस दौरान उनसे गोली चल जाती है। गोली के आवाज से उसकी बेटी की आंख खुलती है, लेकिन जब तक वो वहाँ पर जाती है उस आदमी ने एन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था। यहाँ पुलिस की टीम उस ऑफिसर को ट्रैप से आजाद कर रही थी, लेकिन इससे पहले वो दम तोड़ देता है। यहाँ एन होश में आ चुकी थी। होश में आते ही वो आदमी उस ट्रैप की चाबी मांगता है, लेकिन एन ने कहा कि पहले तो मुझे बताओ कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। तब उस आदमी ने बताया कि तुम्हारा पति मेरे काम के बीच में आ रहा था। वो मेरी सच्चाई जान चुका था और अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। एन उस आदमी पर हमला करती है और अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो उस आदमी ने उसकी बेटी को जान से मार दिया था जब एन बेहोशी की हालत में थी और अब वो उसे खोकर बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। और अब उसने अपने मन में ठान लिया था कि वो उस आदमी को नहीं छोड़ेगी। उस किलर को मारकर अपनी बेटी और पति का बदला लेगी। एन अपनी पूरी ताकत से उस किलर पर हमला करती है और उसे एक रस्सी से लटका देती है। अपने कानों में हेडफोन लगाकर वो उस किलर की चमड़ी को निकालने लग जाती है। कुछ देर के बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। एन के हाथ में उस किलर के फेस की चमड़ी थी और वो उनके सामने बाहर फेंक देती है। इसे देखकर वो काफी डर गए थे। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो उस किलर की हालत बहुत बुरी थी। वो बस मरने ही वाला था। वहीं एन गाने सुनती हुई अपनी फैमिली को याद करते हुए एक जगह पर बैठ जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।